पॉलिटिक्स में मैं आया सिर्फ मेरे में ईमान था। जब आप में ईमान आ जाए तो अल्लाह फिर आपको जितना देता है उतना ही ज्यादा जिम्मेदारी दे देता है कि आप बाकी सारी चीजें क्या करते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है। पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं। इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में बात आज कुर्सी से चिपके इमरान खान की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे। इमरान खान वाकई ऐसी सेटिंग में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनकी पीएम की कुर्सी बची रहे। जैसे तैसे इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाया था, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अब खबर तो ये मिल रही है कि भारतीय समय के मुताबिक रोजा इफ्तार के बाद आज रात 8 बजे फिर शुरू होगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कार्यवाही। और कार्यवाही में क्या होना है, वोटिंग बाकी, और वोटिंग से पहले जो तमाम कवायद है उसकी भी बारीकी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर बताएंगे इस वक्त। पाकिस्तान के सियासी गलियारे में आज जो कुछ हो रहा है उस पे हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दें, इमरान खान के बेहद करीबी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के साथ पूर्व मंत्री लिख दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी यही कदम उठाया है और अपना ट्विटर प्रोफाइल बदलकर उस पर पूर्व मंत्री लिख दिया है। क्या इसका सीधा मतलब हम ये निकाले कि इमरान खान ने हार मान ली है, और क्या इमरान खान आज इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि उनके दो कद्दावर मंत्री, दो करीबी मंत्री अपने ट्विटर बायो में, अपने ट्विटर प्रोफाइल में, आप देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो ट्विटर प्रोफाइल भी दिखा रहे हैं जिसमें पूर्व मंत्री फॉर्मर मिनिस्टर मेंशन कर दिया है, विदेश मंत्री ने भी। और इसके अलावा फवाद चौधरी सिर्फ मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सिपह सलार में, इमरान खान के सिपह सलार में और उनके करीबी नेताओं में शुमार है, जिनकी आज एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, जो कि हम आगे भी आपको बताएंगे कि वो सेटिंग करते हुए नजर आए। यानी वो अभी भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे सदन के अंदर रहकर कि अगर 2-4 चेहरे हम जोड़ लेते हैं तो शायद कुर्सी बच जाएगी। लेकिन ऐसा जब होता हुआ नहीं दिखा तो क्या किया उन्होंने, कदम ये उठाया कि अपने आप को पूर्व मंत्री लिख लिया है। ये दो बड़े चेहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो स्थिति रही है पूरे दिन, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले आज दिन भर क्या हलचल, ये अब हम आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरों के सहारे। कुर्सी के लिए इमरान खान की सेटिंग से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में इमरान के बेहद करीबी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है, ये हम आपको बताते हैं। इमरान के समर्थक सांसद पोस्टर बनाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में क्या कहानी है, सदन में एक सदस्य के हाथ में एक बॉल दिखाई दे रही है जिस पर लिखा गया है गो नियाजी गो, और ये आप इसको आखिरी गेंद के तौर पे भी देख सकते हैं। ये आखिरी गेंद क्यों कहा जा रहा है, ये पूरी डिबेट के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके प्ले हम कर रहे हैं, वो बेहद खास तस्वीरें। ये 3 तस्वीरों के जरिए ही पता चल रहा है कि क्या मौजूदा वक्त में माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी से 1 घंटे, ठीक 1 घंटे बाद, रोजा इफ्तार के बाद क्या होने जा रहा है? क्या नियाजी आज ही कुर्सी त्याग देंगे? क्या आज ही इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि उनके 2 मंत्रियों ने तो हार मान ली है। अब कौन कौन गेस्ट होंगे, सबसे पहले हम आपका परिचय उनसे करवाते हैं और एक एक करके हम डिबेट में उनकी शुरुआत करेंगे। कर्नल तेज टिक्कू, रक्षा विशेषज्ञ, भारत से इस वक्त मेरे साथ है। सर, आपका स्वागत है। शिवम त्यागी कुछ ही देर में मेरे साथ होंगी स्टूडियो में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा नीलम इरशाद शेख, जो कि पीटीआई की लीडर है।
उमर अल्ताफ पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल रक्षा विशेषज्ञ वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान अपने दर्शकों को लिए चलती हूं। उमर अल्ताफ इस वक्त मेरे साथ जुड़े। उमर अल्ताफ, अभी दो मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही थी अपने डिबेट की शुरुआत में, उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक पत्रकार होने के नाते फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है वहां पे, जरा हमारे दर्शकों को, भारत के दर्शकों को अपडेट कर दीजिए। जी देखें, अभी जो सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि पार्लियामेंट ने वक्फा किया हुआ है इफ्तार के लिए और 7:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक मीटिंग होनी है पार्लियामेंट की। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 बजे। तो अब देखें सिचुएशन अभी तक नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं हो सकी, जो मेन एजेंडा आइटम है। अब हार मान ली है, उनका गेम नहीं, ऐसे अगर हार मान ली होती तो वोटिंग हो चुकी होती। चौधरी जैसे मंत्री अगर पूर्व मिनिस्टर अपने नाम में मेंशन कर दे रहे हैं बिना वोटिंग के, तो इसको किस तरीके से देखें हम? देखें, अभी बहुत जो सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि आज वोटिंग होनी भी है या नहीं और इमरान खान अगला क्या करने जा रहे हैं। मगर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स फैली हुई हैं कि क्या हो जाएगा। बहुत अनसर्टेनिटी की इस टाइम एनवायरनमेंट है और कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हल होती नहीं नजर आ रही और पार्लियामेंट में भी मामला जो है कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा। तो अभी इस सिचुएशन तो जो क्या है, इमरान खान की कोशिश एक बार फिर से पिछले दरवाजे के जरिए कोई डिसीजन लेने की है, जो आप कह रहे हैं कि अभी कुछ बाकी है, कुछ होना है, हम क्या समझे? जी अभी देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं बनाया और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। उसमें वो कुछ फैसले भी कर सकते हैं, अहम फैसले कर सकते हैं। इस्लामाबाद में जो है बहुत ज्यादा रूमर्स फैली हुई हैं कि पता नहीं इमरान खान क्या करने जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके कोई फैसला करके कोई एडवर्स कार्रवाई भी ना दर्शक करके। भी उमर जी बहुत दिलचस्पी से इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान पे उनकी निगाहें, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पीटीआई की लीडर नीलम शाह शेख इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, क्या पीटीआई ने, क्या इमरान खान ने हार मान ली है? क्योंकि दो मंत्रियों ने अपने आप को पूर्व मंत्री बता दिया, उनका ट्विटर प्रोफाइल यही कह रहा है। वो है जीतने के लिए, वो कभी हार नहीं मानने वाले। हाँ। और जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है, हाँ। उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज देखिए सारे पार्लियामेंटेरियन ने जो सेशन में अपने आइडियाज, अपने जो एहसास जो बताने हैं कि जी हाँ क्या सच है क्या झूठ है। तो एक दिन मेरा बस बहुत सीधा सवाल है अभी इस वक्त नीलम जी आपसे, बस इतना कि दो मंत्रियों ने अपने नाम में पूर्व मंत्री लगा लिया, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे नियाजी हार गए? सॉरी, दो मंत्रियों ने खुद को पूर्व मिनिस्टर कर लिया, इसका मतलब सीधा सीधा यही ना कि अब हाँ। ये वक्त आने पे फैसला होगा कि क्या होने वाला है। हाँ। अभी वी कांट प्रेडिक्ट कि अभी क्या होने वाला है। तो क्या इमरान खान के पास क्या विकल्प बचा हुआ है? नहीं है, और वो इमरान खान के पास इस वक्त क्या विकल्प है शाद जी? अगर इस बार कोई चीटिंग फ्रॉड जैसे झूठ बोला जा रहे हैं, हाँ। हमारे जो जुडिशरी ने जो हरकत की है, सारे चोर लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ा दी गई पाकिस्तान में। नौबत ये आ गई है कि अब भारत के जो प्रमुख चेहरा रहे हैं, शिखर पुरुष राजनीति के रहे हैं अटल जी, उनका भी जिक्र हो रहा है। ये तो आप ही के यहाँ के लीडर्स कह रहे हैं कि संविधान की, आईन की धज्जियां उड़ा दी गई है पाकिस्तान में। फैसला जो इमरान खान के हक में होगा वो फेयर होगा। हाँ। इमरान खान साइड पे हो जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। अब इलेक्शन करवाएं तो अवाम आगे। इमरान खान के पास हर वक्त एक चोर दरवाजा होता है, एक पिछला दरवाजा होता है, क्या उसका इस्तेमाल अभी भी करने वाले हैं वो? ना वो ऐसे है, इमरान खान ना थे ना होंगे। हाँ। इमरान खान अपनी अवाम की वजह से आए हैं, पब्लिक सामने आ चुकी है। हाँ। 27 मार्च को आपने देखा कि हमारी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को निरस्त कर दिया। आज फिर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शिवम जी, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या पाकिस्तान में संविधान के लिए कोई जगह भी है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए वो उठकर चली गई। जैसे ही संविधान का नाम लिया, पाकिस्तान के एक गेस्ट आपके उठकर चले गए।
इसका मतलब ये है कि बस इतना ही संविधान इनके यहां पर होता है। जहां तक बात संविधान और जहां तक बात अनस्टेबिलिटी की है, ये तो पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट बैठे हैं सभी जानेंगे। 70 साल इनको आजाद हुए हुए हो गए हैं। इनके 22 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, प्रॉपर जो प्रधानमंत्री होते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में से 22 के 22 में से आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। इमरान खान 23वें हैं और कुछ कार्यवाहक हैं 7-8 मिलाकर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि 70 साल में जो देश एक 5 साल का पूरा प्रधानमंत्री भी नहीं दे पाया, वहां पर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या डेमोक्रेसी हो। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी अगर होती तो कहीं ना कहीं कभी तो एक कोई टर्म पूरा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से चीजें रही हैं, जिस तरीके से माहौल आपने देखा है, आप तो हिंदुस्तान की मीडिया तो लगातार इस चीज को कवर करती हुई आई है। मुझे नहीं लगता कि ये भी शायद पूरा करने वाले हैं आज की जो सिचुएशन है कोर्ट के डिसीजन के बाद। हाँ, इतना जरूर है कि इमरान खान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चीजों को रिवाइव करने की, या अपने तरीके से जो भी कहा गया उनके कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की। उस पर तो मुझे लगता है कि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और वहां की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात है, वो अपने आप में सिर्फ कहने भर मात्र के लिए डेमोक्रेसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उमर अल्ताफ, ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि अब भारत में लोग आपका मजाक इस तरीके से बना रहे हैं कि संविधान और पाकिस्तान, ये दोनों का कोई मेल ही नहीं है। बात नहीं है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जिस तरह भारत भी एक जमहूरी मुल्क है। आपके यहाँ भी तो जमहूरियत के बहुत सारे मसाइल हैं कि आपके यहाँ जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी एक माजी तो आप देखें ना, गुजरात में जो उनका रोल था, फिर भी वो आपके मुल्क के प्रधानमंत्री बन गए। तो पाकिस्तान में भी मसले मसाइल होते हैं कि किस तरह के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कहाँ लेके गए? भारत में नहीं, लेकिन इसमें गुजरात कहाँ से आया सर, वही मुझे बताइए। भी गुजरात नहीं का एंगल समझ नहीं आया प्रधानमंत्री जी का, कैसे? नहीं, इमरान खान गुजरात के सीएम थे। गुजरात में जो हुआ था वो भूल गए आप? अरे कुछ मुझे ये भी- बताया ना, इमरान खान गुजरात के चीफ मुसलमानों मिनिस्टर की थे। जो हजारों मुसलमानों की हत्या हुई थी, उसको भूल गए आप? नहीं, इमरान खान गुजरात के चीफ मिनिस्टर कब थे ये तो बताइए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इमरान खान थे? नहीं, इमरान खान नहीं थे। इमरान खान तो कातिल नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना मतलब अपने आप में ही बेईमानी है। एक लोकतांत्रिक देश है जिसके ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने 5 साल अपने पूरे किए, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उनका दुनिया लोहा मान रही है, उनको दुनिया वर्ल्ड लीडर बता रही है। यूक्रेन से लेकर तमाम लोग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, आप ही कर सकते हैं, और आप उनसे अपना कंपैरिजन, मतलब जबरदस्ती का। आपकी अगर क्रिकेट के स्तर पर बात करें तो टीम जिम्बाब्वे की है और जबरदस्ती तेंदुलकर से लड़ाई करने वाली बात हो गई है। तो अरे कमाल बात है, कहां पाकिस्तान और कहां हिंदुस्तान, और उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जी। भाई वो पहले 3 टर्म 4 टर्म सर्व करके आए हैं गुजरात में, और 7 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और दुनिया में नाम है उनका। और आपका क्या हाल है? अब तो आपके प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे। भाई इमरान खान से ही पूछ लेते, वो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई भारत जैसा मुल्क नहीं हो सकता। कत्ल किया गुजरात के मुसलमानों को, मोदी जी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मुसलमान भी खुश हैं, हिंदू भी खुश हैं, सब खुश हैं, जब ही तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं भाई, तभी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, टर्म पूरा नहीं कर पाते, वो फौज आती है उसको रातों रात उखाड़ कर ले जाती है, फिर नया बना देती है, पपेट बना देती है। एक कातिल जिसको जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रधानमंत्री जेल में आपने दिया तो है अभी। हाफिज सईद को 31 साल का नया एक जन्म दे दिया, अब देखना वो कैसे जेल में होगा। मेरे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ये देश चलता है। आपकी तरह नहीं है कि आतंकवादी को जब चाहो उसको वापस ले आओ, जब चाहो विदेश भेज दो, जब चाहो उसपे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगा दो। आज उसके भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शहबाज शरीफ को तैयार बैठे हो आप। हिंदुस्तान है, कहीं कोई बराबरी है क्या? कहीं कोई बराबरी है क्या? अल्ताफ के पास कुछ नया नहीं होता है, जब आते हैं वर्ल्ड लीडर्स की कोई बराबरी हो सकती है भला? जब आते हैं उमर अल्ताफ जी, आप एक ही राग लगाते हैं। There's no comparison only। आपके पास आती हूँ उमर अल्ताफ, आप कुछ नया भारत से डिबेट करने के लिए, भारत के मुसलमान अगर गोश्त भारत के एक्सपर्ट से डिबेट करने के लिए कुछ तो नया ढूंढिए। यहाँ के मुसलमान हर बार खुश के हैं। डिबेट में वही बोलते हैं। तभी प्रधानमंत्री और देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अपने यहाँ के मुसलमानों का देखो भाई, अपने यहाँ के मुसलमानों का देखो, सारे के सारे मुसलमान हैं, मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, प्रधानमंत्री मुसलमान है, उसके बाद भी टिकने नहीं देते। अरे किसी एक को तो टिकने देते, 70 साल में एक को भी नहीं टिकने दिया। प्रधानमंत्री है,
आरएसएस का कार सेवक आपका प्रधानमंत्री है ना, ये बहुत कैसा शानदार सेक्युलर तरीके से मुल्क है? लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जीत जी के का आते भारत तो मर चुका हैं। है। आपके यहाँ क्यों नहीं गांधी जी टिकता? का भारत तो खत्म ये जो हो गया है। मुसलमान 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 करते गांधी रहते जी हो, के कातिल आज देश में भारत में मेजोरिटी मुसलमानों हुक्मरान की है, प्रधानमंत्री मुसलमान था, आज उसको भी उठाकर फेंक दिया, और एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री पूरा टर्म नहीं कर पाया। क्यों? कोई हिंदू थोड़ी ना है ये प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कातिल है क्या? है कातिल को अच्छा, प्रधानमंत्री एक होना बताइए, चाहिए आपके लिए किसी क्विज मुल्क है, में? कोई एक प्रधानमंत्री बताइए पाकिस्तान का जिसने 5 साल पूरे करे हो। कोई भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी रिटर्न अपनी 70 पूरी नहीं साल किया, में मगर एक हमारे प्रधानमंत्री दूर 5 साल के पूरे दुनिया कर में नहीं लोग- पाया। कोई एक आता कि हमारा मतलब बात ये तो इमरान खान वाली चलिए, भाषा में ही हो गई, 10 रन तक पहुंच नहीं आए, पहुंच नहीं पाते, आप सैकड़े दोनों के लगाने पास की आती बात हूँ। कर रहे हैं। दरअसल हो दो गया। गेस्ट और मेरे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। कर्नल तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ हैं। टिक्कू सर, क्या माने ये जो आप दो पाकिस्तान से जो चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए, एक पत्रकार हैं और एक पीटीआई की लीडर है नीलम जी, क्या पाकिस्तान का गठन ही सिर्फ इसलिए हुआ कि वो भारत को कोस सके? जिसके देश में अस्थिर इतनी सरकारें रही हो, वो भारत को पानी पी पी के गाली दे? तेज टिक्कू सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? कर्नल साहब, आप सुन पा रहे हैं कर्नल साहब? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल सर इस वक्त मेरे साथ है। सर, आप इस वक्त अगर उमर अल्ताफ को सुन रहे हो और नीलम जी को सुन रहे हो, जो दोनों ही पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों को सुन के आपको यह लग रहा है कि पाकिस्तान का बस इतना भर काम रह गया है कि भारत को कोसो, चाहे जो भी सूरत हो? लेकिन आज पाकिस्तान में अगर आप जाएं, पाकिस्तान का जो आवाम है, आम आदमी है, वो थक चुका है इनके पॉलिटिशियंस के इस रिटोरिक से और इनके हार्डलाइनर्स के इस रिटोरिक से। वो तो भारत से दोस्ती चाहता है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये सब हम इतने मुल्कों में जाते हैं, इतनी मैं एग्जीबिशन में जाता हूं, डिफेंस एग्जीबिशन में, ये लोग इतने थक चुके हैं इनके इस रिटोरिक से कि आप सोच नहीं सकते। तो ये आम आदमी की आवाज नहीं है, ये इन लोगों की आवाज है। कोई तहरीक इंसाफ का, कोई अपने आप को इंसाफ कह के करने वाले आए थे, इमरान खान, और इमरान खान का कैरेक्टर मैं इनको बता देता हूं। इमरान खान वही है जो कहते थे मुझे न्यूट्रल अंपायर चाहिए, न्यूट्रल अंपायर चाहिए, लेकिन बॉल टेम्परिंग करते थे। अब इमरान खान जो है वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वो कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से वो माइनॉरिटी में है। पहले वो पार्लियामेंट फेस नहीं करना चाहते थे, उन्होंने स्पीकर का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट को पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा तो अंदाजा था कि शायद कहीं वो बच के निकल जाएंगे और इलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया। और सर, सबसे दिलचस्प पहलू है कि आज भी सब कुछ संविधान के मुताबिक हो जाए, ये इसकी कोई संभावना नहीं है। मैं इसी पे आ रहा हूं। अब भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि उस दिन सिर्फ शायद कल टिक्कू थे जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडमोनिश नहीं करेगा सेक्रेटरी को, अपने इनके डिप्टी स्पीकर को, बट वो पार्लियामेंट को भी रेस्टोर कर देगा, जो कि एक बहुत, मैं कहता हूं, एक इनके सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले तो सबको तालियां बजानी चाहिए। इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सर, मैं आपके पास आती हूँ। नीलम जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन जो ये कर रहे हैं इमरान खान अब पार्लियामेंट में, वो सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं, अपने देश की भी तौहीन कर रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया था इनकी छवि बनाने के लिए, पाकिस्तान की छवि बनाने के लिए, वो उसको रौंद रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए अब इसको भगा दें। पाकिस्तान की छवि तो सर दुनिया को मालूम है कि किस बात को लेकर है। नीलम जी, आपने नीलम जी, कुछ लोग इकट्ठे कर रखे हैं आप लोगों ने, जो नारे लगाने लग जाते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं। ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है, ये तो इमरान खान ने एक फ्रॉड वो इकट्ठा कर रखा है। आपको समझना पड़ेगा कि जितने आप इस किस्म के कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की छवि, पॉलिटिकल छवि, इकोनॉमिक छवि, इंटरनेशनल छवि सारी तो तबाह हो चुकी। टेररिस्ट का घर हो और फिर सड़कों पे एक डेमोक्रेसी आपके सुप्रीम कोर्ट की मानिए, उसने बहुत अच्छी दिशा दिखाई है। बुद्धि दीजिए इमरान खान को, बुद्धि दीजिए। भारत के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। भारत का और आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप हमारे किसी भी प्रांत से पूरे पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, ना आपकी जीडीपी कंपेयर कर सकते, ना आपकी जो आज ग्रोथ रेट है इतना पुअर है, आपकी इकोनॉमिक हालत। देखिए, आप जो है भारत का राग छोड़ के और हकीकत पेश कीजिए। आप, अरे अपने लोगों के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको दुनिया भर का कर्ज देना है। आपके पास इतना देश का 5 गुना हर नागरिक वो कमाता नहीं है जो उसको फॉरेन डेब्ट देना है। इंटरनल डेब्ट छोड़िए, फॉरेन डेब्ट समझते हो आप? आपका हाल श्रीलंका से भी बुरा है,
लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं। बस एक भारत राग है। हमने किसी ने मुद्दा उठाया, हम आपकी इंटरनल सिचुएशन की बात करें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आपकी पार्लियामेंट की बात करें, आपकी जुडिशरी ने जो डायरेक्शन दी उसकी बात करें, और वो बात करें जो इमरान खान तौहीन कर रहे हैं जिस चीज की। आप रोक रहे हो, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ। हम पार्लियामेंट थोड़ी, हम आपकी पार्लियामेंट में नहीं बैठे। देखिए हम आपकी, देखिए मोहतरमा, हम आपकी पार्लियामेंट में नहीं बैठे, आप लोग बैठे हो। आपके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, हमने नहीं दी। आपका देश चाहता, आपके लोग चाहते ना कि इमरान खान हार चुके, क्यों नहीं छोड़ते, क्यों सत्ता को चिपटे हुए? साहब ये आपको सोचना है, हमारे लिए हमें क्यों बीच में ले आते हो? तो फिर क्यों बीच में आ रहे हैं? क्यों आप खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो आपकी, अरे साहब हम तो आपकी डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम कोई आपकी बुराई कर रहे थे? हम तो यही कह रहे हैं कि जब आप हार चुके हो, गद्दी को क्यों चिपटे हुए हो? पार्लियामेंट में जाइए, वोट लीजिए, और आप हार चुके हो, काउंट कीजिए, और आप काउंट कीजिए। हो सकता है इमरान खान दोबारा आ जाए, अगर जनता इतनी लाइक करती है तो हो सकता है दोबारा आ जाए। अब तो गद्दी छोड़िए, आप कौन हो के कमेंट हमारे यहाँ जब भी ऐसे हुआ, वीपी सिंह जी ने तभी रिजिग्नेशन दे दिया, चरण सिंह ने तभी रिजिग्नेशन दे दिया। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बस इतनी सी तो बात है कि आपको स्वीकार कर लेना है कि आप हार गई हैं। साहब आप हमारा कैसे मुकाबला कर सकते हो? वाजपेयी जी ने एकदम से रिजाइन दे दिया। सर मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर ने इस वक्त इनकार कर दिया है वोटिंग कराने से। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र मैं कर भी रही थी कि हो सकता है कि अभी भी कोई पिछला दरवाजा का इस्तेमाल कर रहे हो इमरान खान, और वो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। जियो न्यूज के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में फिलहाल इमरान सरकार के लिए क्या राहत है ये, क्योंकि स्पीकर ने अभी भी वोटिंग से इनकार कर दिया। जो सुबह से दोपहर से बड़ी खबर निकलकर आने लगी थी सामने कि 8 बजे यानी इफ्तार के बाद वोटिंग होगी, लेकिन अभी फिर स्पीकर का कहना है कि हम वोटिंग नहीं कराएंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम पाकिस्तान से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पीटीआई के नेता नीलम जी, आप ये बताइए, ये फिर कौन सा खेल चल रहा है पाकिस्तान में? अब वोटिंग से क्यों भाग रही है आप? अरे पहले टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी फैसला होगा। ये सीजन साहब थोड़ी है कि जी संडे को भी बुला के कोर्ट खोल के उनको बोलो कोर्ट खोले, मॉडल टाउन की उन औरतों के मुंह में जिनको गोलियां मारी उनके लिए कोर्ट खोले ना संडे को। कोर्ट ने तमाचा दे दिया है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ चुका है, और कर्नल तेज टिक्कू साहब इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। सर अभी भी क्या पीटीआई बोलने की स्थिति में है, जिसने डेप्यूटी स्पीकर के जरिए क्या फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद आज वोटिंग हो रही थी, फिर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर का, इमरान खान फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से चोर दरवाजे का इस्तेमाल। कर्नल साहब, कोई चोर दरवाजा नहीं है। कर्नल साहब, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि उनकी डेमोक्रेसी के साथ, उनकी जुडिशरी के साथ, उनके पार्लियामेंट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और क्या उनको ये मंजूर है या नहीं मंजूर है। हम यहाँ पर इंडिया के अंदर तो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ असलियत क्या है मोहतरमा, आपके पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी और सबने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। अटल जी जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों पसंद करते हैं, और आज आपके पाकिस्तान की भी विपक्षी लीडर जो है वो अटल जी का जिक्र कर रही है। याद दिला दूं मैं फिर से, भारत में ये होता है, एक वोट बहुत आसानी से। आप पूछाए गुजरात में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है? गुजरात के नाम का एक माला बनवाइए, गुजरात के नाम का एक माला बनवाइए। शिवंता की आता है कि नहीं आता है? गुजरात ले लेकर गुजरात, अरे गुजरात और गुजरातियों से इतना फोबिया क्यों है भाई? वो भी हिंदुस्तान है। गुजरात से एक व्यक्ति थे जो वहां पर मुख्यमंत्री थे, आज इस देश के 32 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार लाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और रिपीट होकर आ गए हैं। आपके यहाँ जहाँ एक आदमी टर्म नहीं पूरी कर पाता, यहाँ 2-2 बार किससे बराबरी कर रहे हैं? और गुजरात में क्या हुआ? मैं गुजरात के मसले को आगे बढ़ाऊंगी। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि इमरान खान इस्तीफा देने के लिए राजी हो चुके हैं। इमरान खान इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये सब कुछ होगा नहीं, ये हम सबको मालूम है। कर्नल साहब की बातें अधूरी रह गई थी, मैं एक बार फिर से आती हूँ। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं? हालांकि शर्त यह है कि परिवार के खिलाफ एफआईआर ना हो। इमरान ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। कर्नल साहब,
नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो इस्तीफा देगा। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे पहले ही वोट करा लेते, और जैसे उनको पता लगता कि वो हारने वाले तब वो रिजाइन करते। मेरे ख्याल से वो रिजाइन नहीं करने वाले हैं, और पाकिस्तान की जुडिशरी, पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी ने मिलकर इमरान खान को एक मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये जो कर रहे हो आप, ये बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन मैं इसमें एक और तथ्य जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें पाकिस्तान की आर्मी को काफी एप्रिसिएशन देना चाहिए कि अगर आप देखें पिछले 40-50 साल में छोटे छोटे मामलों में भी छोटी छोटी जो कंट्रोवर्सीज होती थी उसमें आर्मी एकदम से इंटरवीन करती थी, और वो प्रधानमंत्री या किसी कोई भी बैठा हो उसको कुर्सी से हटाती थी। लेकिन इस बार आर्मी ने, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया है, और इस मामले को पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में रखा है पीछे से, क्योंकि बाजवा का जो स्टेटमेंट सर सामने आया था, हो सकता है, लेकिन बीते दिनों के 2 प्रकरण सर मैं अपने दर्शकों के सामने जरा याद दिला दूं। अमेरिका को लेकर बाजवा ने कुछ और कहा, इमरान खान ने कुछ और कहा। रूस को लेकर बाजवा ने कुछ और कहा, इमरान खान ने। तो इनका मसला तो हो सकता है उमर अल्ताफ, ये ठीक है, लेकिन ये तो जरूर है, दोनों के बीच में विरोधाभास है। वो सर आपके पास आती हूं मैं। पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये सबको मालूम है कि जितने प्रोपेगेंडा इस वक्त इमरान खान सरकार बचाने को लेकर, कुर्सी बचाने को लेकर कर रहे हैं, इस मैटर को देखते हुए लगता नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन 2 शर्तें रखी है। इमरान ने अपनी सुरक्षा की मांग की है कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार के किसी सदस्य FIR ना हो। इस वक्त मैं सीधे रुख करती हूं उमर अल्ताफ का। उमर अल्ताफ, और कितनी संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी आपके पाकिस्तान में? कुछ बचा है? देखें, स्पीकर कह रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे, हम वोटिंग नहीं करवाएंगे। तो देखिए, इधर कोर्ट्स आजाद हैं, कोर्ट फैसला कर लेंगे। स्पीकर को भी कोर्ट के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो बड़ी हैरान, वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो उन पे कंटेम्प्ट होएगा और उनको सजा होएगी, तो कराना तो पड़ेगा। थोड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इमरान खान, मगर एट द एंड ऑफ द डे उनको जाना पड़ेगा अगर उनके पास नंबर्स पूरे ना होए। और ये मामलात हल हो जाएंगे, ज्यादा लंबा ये नहीं अब चलेगा, 2 से 4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कोई सिविल अनरेस्ट की कैफियत नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, जरूर एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इतना, मतलब सरकार को जो लोग नहीं मानते आगे सुप्रीम कोर्ट को इतनी दुहाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे? तो जी देखें जी, आ जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट की कोई, अगर ये उसके हुक्म नहीं मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया है ना, आपको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है? अच्छा, फैसला क्या दिया है? नहीं, मैं तो समझता था सुप्रीम आपके यहाँ बस एक ही पावर होती है, विच इज टेररिज्म, उसके अलावा तो कोई सुप्रीम वहां पर कोई चीज नजर आती नहीं। हमारी आप देखिए ना, ऐसे मतलब आप जो ये दुनिया को दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो और बहुत सारी चीजों को किया है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको लेकर सरकार ने बहुत सारी चीजों पर लीगलाइजेशन दिखाई है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से लगातार उसको स्ट्रगल करके कहीं ऊपर जाते नहीं है। क्यों जी? सुप्रीम कोर्ट से और 4 चीजें नहीं कह दो कि भाई इधर-उधर से तारों के नीचे से जो हिंदुस्तान में आते हैं इनको बंद किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दिया जाए, ये सब भी बंद करवा दो। मेरे से पूछा, जवाब तुम दे रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूँ, करने दो ना मुझे पूरी। आप इतने, मैं मानता हूँ आप इमरान खान से अच्छे खासे खुश नहीं है, और ये जो दोनों विंडो है पाकिस्तान की लगातार बोले जा रही है, और दोनों मतलब दोनों के व्यू पहली बार अलग है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए तो सही, और भी बहुत सारे मसले हैं। जाके पूछो पाकिस्तान में क्या सुप्रीम है, आप अभिनंदन से पूछो पाकिस्तान में क्या सुप्रीम है। पाकिस्तान में जो सुप्रीम है वो उसने दिखा दिया, 24 घंटे के अंदर बाकायदा दंडवत प्रणाम करके लेटते हुए जोड़ के छोड़ के आए आप वापस। वो तो दिखाया ना उसने। शिवम जी, एक मिनट, एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। शहबाज के अलावा कोई भी PM बने, मंजूर है इमरान खान को। इस्तीफे को लेकर तीसरी शर्त क्या है इमरान खान की? एक और शर्त सामने आई, और शर्त यह है कि शहबाज शरीफ, जिनके नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, कहा यह जा रहा है, दावा यह है कि 200 सदस्य हैं पक्ष में, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहिए इमरान खान को। शर्त ये रखी है उन्होंने कि मैं इस्तीफा खुद दे दूंगा, लेकिन पहली शर्त मेरी सुरक्षा, दूसरी शर्त मेरे परिवार पे FIR ना हो, तीसरी शर्त क्या है? शहबाज शरीफ जो कि PM बनने वाले हैं,
पीटीआई की लीडर के पास सीधे मैं जाती हूँ। आप तो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। नीलम जी से मैं, शिवम जी एक बार सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सूत्रों से पता चली कि उन्होंने एक चॉपर की मांग की है कि मेरे परिवार को यूनाइटेड स्टेट्स तक छोड़ना पड़ेगा आपको। नीलम जी, ऐसी भी कोई शर्त है या रशिया छोड़ना पड़ेगा? बेल पे है, कोई कल्प्रिट, कोई इलीगल हरकत करने वाला कोई हमारा पीएम नहीं हो सकता। इसने मॉडल टाउन में जिंदा लोगों को ऐसे मारा जैसे कोई पत्थर रोड़े होंगे। उनके कौन सा वाक्य बता रही हैं आप? पहले वो केस अरे इमरान खान इस्तीफा देने वाले हैं, आपकी पार्टी की सरकार जाने वाली है, फिक्र कर लीजिए। हमें याद दिलाना पड़ रहा है आपको कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। रीमा जी, आपको सिंपैथी रखनी चाहिए इस समय। आप समझ रहे हैं सत्ता जाती है, इतने साल 2.5-3 साल जो भी ले देकर वो सरकार चला पाए, अब सरकार जा रही है तो प्रेशर तो रहेगा ना। अब इमरान खान तो रशिया की तरफ को चले जाएंगे, चॉपर मांगा है उन्होंने, ऐसा पता चला है, सुनने में आया है कि भाई मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, पता चला मुझे ही जेल डाल दें। इनकी प्रॉब्लम है ना, इतिहास है कि जैसे ही प्रधानमंत्री हटाया जाता है उसके तुरंत बाद या राष्ट्रपति उसको तुरंत या तो उस पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएंगे या तमाम तरह के केसेस डाल के जेल। अब डर सता रहा है तो परेशानी तो वो हिंदुस्तानी चैनल पर दिखाई दे रही है इनको, फ्रस्ट्रेशन है। ऑपोजिशन में बैठ के इनको सबक सिखाएंगे। मान लिया, ऑपोजिशन जैसी कोई चीज होती भी है वहां पर? क्या शुक्र है, मान लिया आपने, मतलब सरकार गई ना। नीलम जी, मान लिया ना? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, तो फिर ऑपोजिशन में कैसे हुए आप? ऑपोजिशन में बैठेंगे कैसे अगर सरकार नहीं हुई तो? जो अब पार्टी भर के जो पीएम रह चुके हैं, वो सिर्फ पार्टी के जो पीएम रह चुके हैं, उनका कहना है कि हमें सुरक्षा दे दो, इस्तीफा दे दूंगा। पाकिस्तान की आवाज सुरक्षा मांग रहे हैं, आप यहाँ डिबेट कर रही हैं हमसे। नहीं, वो तो इमरान खान कहते ही है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और ये घबरा रहे हैं। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात तो मानिए, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। घबराने वाले, अच्छा, हम घबराने वाले नहीं है। हम औरतें, यूथ इमरान खान के साथ है, दिलो जान से। अच्छा, वो जितना साथ है वो तो संसद में पता चल गया, जितना साथ है वो तो संसद में पता चल गया। पूरे जितने फरेब कर सकते थे सारे हथकंडे अपनाने के बाद इस सिचुएशन पर पहुंच गए आज। विश्वनाथ दयाल सर, ये जो एक एक करके शर्तें सामने आ रही है कि मुझे सुरक्षा दो, इमरान खान को सुरक्षा चाहिए, उनके परिवार को सुरक्षा चाहिए, शहबाज शरीफ को पीएम ना बना के किसी भी चेहरे को बनाओ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब क्या कि उन्होंने भाप लिया है कि सलाखों के पीछे शायद जाएं वो, अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो? देखिए, इससे एक चीज जाहिर होती है कि वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी आर्म फोर्सेज है, जो मैं नहीं सोचता था कि वो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, मैं सोचता था कहीं ना कहीं उनको कोई विंडो दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि सोचने की बात है कि इनके संविधान में अगर वो बगैर फेस किए हुए, बगैर पार्लियामेंट में जाए, बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस किए हुए अगर वो रिजाइन कर देते हैं और तहरीक इंसाफ के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर देते हैं, तो क्या उनको ये रिजाइन करना उनका हक है एज ए प्राइम मिनिस्टर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं कर रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का वायलेशन नहीं कर रहे? और अगर करते हैं तो फिर कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी? वो कई पेचीदों में इनको उलझाना चाहते हैं, वरना उनको अब जाना पड़ेगा। और ये शर्तें जब वो चले जाते हैं तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन उनकी सुनेगा? वो तो ऐसे शर्तें लगा रहे हैं जैसे वो अभी भी पावर में है, वो ये होगा, ये नहीं होगा। ये इमरान खान की आदत है। इमरान खान मजबूर हैं, वो सोचते हैं जो कुछ वो सोचते हैं वही ठीक है, बाकी दुनिया गलत है। ये उनका जो बिहेवियर है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जैसे कई बार वो गए एकदम से उठ के रशिया चले गए, कोई प्राइम मिनिस्टर से जाता है? उनका बिल्कुल जो कंप्लीट उनका कैरेक्टर जो है वो फ्रिजाइल है और उनकी स्टेटमेंट में कोई रशिया चले गए तो सबकी माँ भी मर रही है, सबको क्या तकलीफ है? हमें अरे ऐसी देखिए कितनी तौहीन, आप कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। हम एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें बगैर इनवाइट किए। अरे हम तो पाकिस्तान के लोगों की बात की भी रिस्पेक्ट करते हैं, कम से कम आप डिबेट में इस तरीके से मां मरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये बंद कीजिए, आप ये कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल करें, इनका ये आवाज बंद। हम तो आपके लिए भी ऐसा ना सोचे, हम तो किसी भी पाकिस्तानी के बारे में ऐसा ना सोचे। कमाल की बात है, आप डिबेट में बैठ के इस तरीके से बात कर रही हैं। क्या डिबेट करवा रहे हैं आप? किसको बुला रखा आपने? नीलम जी, ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, ऐसे शब्द नहीं, प्लीज। ऐसे लोग कमाल के लोग, ये हमारे फौज के बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, हमें गिरूर है इन सब पे। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये आपका पाकिस्तान नहीं है। नहीं नीलम जी, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ऐसे शब्दों का न इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ये भूल है, तो प्लीज इस भूल को सुधार लें। हमें आपसे कम से कम ये उम्मीद तो है। हाँ जी।
चले, आई एडमिट कि मुझे मदर का नाम नहीं लेना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर जिस तरह की बातें करते हैं, ऐसा छिछोरापन करते हैं वो। अब कोई क्रिकेट के खिलाड़ी थोड़ी है, छिछोरे थोड़ी है, वो छिछोरा काम किए जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप गलत उससे आगे आप भाषा का गलत इस्तेमाल करने लगे। आपको किसने बना दिया? आप कैसे मेंबर पार्लियामेंट हो? आप कहां से इलेक्शन जीते हो? मेरी समझ में नहीं आता आप कैसी बात कर रहे हो। मतलब इतनी छोटी बात आपने कर दी है टेलीविजन पर बैठकर। मतलब बेशर्म की, मतलब शर्म की हद है। मुझे शर्म आ रही है, एक आर्मी ऑफिसर हूं मैं, एक लेडी को कैसे बोल सकता हूँ ये सब? मुझे तो खुद अपने पे शर्म आ रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत इज्जत देते हैं साहब, पाकिस्तान के आगे बिके हैं आप। साहब हमारे समाज में बहुत इज्जत देते हैं। बार बार आप गुजरात की बात कर रहे हो। आपका पूरे कंट्री में इतनी इंडस्ट्री है जितनी गुजरात की है। आप गुजरात के लोगों की तौहीन करने की कोशिश करते हो टेलीविजन पे बैठ के। हमने पाकिस्तान की तौहीन की? हमने पाकिस्तान के लोगों को कुछ कहा? पाकिस्तान के आवाम को कुछ कहा? एक आपका प्रधानमंत्री, एक आपकी पार्लियामेंट क्या कर रही है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं। एक आदमी मेजर जनरल है, आपकी मेरे मन में, हमारे देशवासियों के मन में बहुत रिस्पेक्ट है। हम चाहेंगे कि शिवम जी अभी जवाब दें नीलम जी को, बेहतर ये होगा। मैं क्या जवाब दे सकता हूं? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसी मानसिक हालात में किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को जवाब देना उचित है। जब आप सत्ता छोड़कर जाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। मैं समझ सकता हूं उनकी बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से बहुत सारे जादू टोने भी हुए हैं। बुशरा बीबी ने बहुत सारे जादू टोने किए हैं और विपक्षियों पर और तमाम लोगों पर और पता नहीं क्या क्या, तो उसका असर तो पार्टी पर भी होता है ना। अब उसके बाद जो हालात हैं, ये गालियां दे रहे हैं टीवी पर बैठकर। कल अगर आपने इनको बुला लिया रेजिग्नेशन के बाद तो पता नहीं होना हो, ऐसा होना कैमरे में से बम फेंक के मारने की कोशिश कर दें। ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। दे आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मतलब इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहां पर यह है कि आज की जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसा कि अभी मुझसे पहले जो कर्नल साहब हैं वो बोल रहे थे, ये रियलिटी है। इमरान खान की जो इमेच्योरनेस एक बाहर निकल कर आई है जिस तरीके से, वो आज भी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो किसी अथॉरिटी में है। बल्कि रियलिटी ये है कि हर पक्ष पर उन्होंने जब कोशिश की अपनी सरकार बचाने की, वो नहीं बचा पाए। और आज हालात ये है कि उनको रिजाइन करना है उससे पहले कि शहबाज शरीफ बने ना बने। खैर, इनके देश का मसला है, बने कोई भी, चलना उसने वैसे ही है, क्योंकि तो उसको तो एक तरीके से पपेट प्राइम मिनिस्टर की तरह ही काम करना है। इमरान खान जब आए थे, मुझे उनकी रैलीज की याद आ रही है, जब वो प्रधानमंत्री के लिए प्रचार करते थे, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे, फिर वहां पर उन्होंने वो प्रधानमंत्री आवास भी शादियों के लिए, जन्मदिनों के लिए बुक करवाना शुरू किया, गधे बेचे, तमाम तरह की कोशिश करी। लेकिन एक आतंकवादी मुल्क, मुझे तो इनको देश कहने में भी अपने आप में आज इनका एक देश जो है, उसका जब देश जैसा कोई फिटमेंट ही नहीं है, तो ये जिस तरीके से एक टेरिटरी है, जिस तरीके से इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई की हुई है, इनके पास कोई बेसिस नहीं है। और ये हमेशा इनका हाल ऐसे ही रहने वाला है। एक चीज बताइए, जो सुधरना होता 70 साल में, कुछ तो सुधरता, कुछ तो सुधरता। वर्ष से वर्सन होते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से। भारत ऑल टाइम भारत, और भारत के लिए क्या भारत, मैं तो कहता हूं भारत का नाम ले लेके अगर इनको भूखे पेट सोने में मदद मिल रही है तो रोज लिए जाइए, कोई परेशानी नहीं है। दुनिया जानती है भारत ने ना इनका कोई कंपटीशन है, ना लेना है ना देना है। और एक तो ये नियाजी की जहां तक बात आ रही है, 71 में नियाजियों को सरेंडर करने की आदत है। 71 में भी नियाजी सरेंडर करके गए थे, आज फिर सरेंडर जा किया। वो अलग बात है कि पहले हिंदुस्तान के सामने किया था, हिंदुस्तानियों ने पीट पीट के फौज ने कराया था, जो कर्नल साहब बराबर में विंडो में बैठे हैं, आज अपने लोगों के सामने कर रहे हैं विपक्ष के। लेकिन है सब एक ही थैली के, वो क्या कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो उसकी एक वो है कहावत है, वैसा ही बस इनका हाल है। नीलम जी मैं आप ये कहना चाहूंगी, अव्वल तो मैं दोबारा सॉरी बोलती हूँ। मेरी मदर से बढ़ के कोई नहीं है, मेरे पता नहीं, जिंदगी में पहली बार मैं ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं बोली। नहीं, मुझे खुशी है कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं। बट ये मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, ऐसे सॉरी फॉर माय मदर, आल्सो एवरीबॉडीज मदर। अभी ये जो कह रहे हैं कि हमारा इंडिया तुम्हारा इंडिया, पहले तो हम एक थे ना, अब फरंगियों को ला के आप लोगों ने उनसे रूल करवाया और फिर हम लोग सेपरेट। अब जब हम हो गए सेपरेट तो भूल गई है, रीजन का ख्याल करें। अगर पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आप लोग सर बहुत देर से है। कहां से इतिहास का ज्ञान लेकर आए हैं आप मोहतरमा? आप ये कहां से ज्ञान लेकर, ये कौन सी आप, मतलब आप उम्र दराज है, मुझे लगता है मुझसे तो 3 गुना जिंदगी आपने देखी है। आप ये कैसा ज्ञान लेकर आए? हमने रूल करा दिया, हमने रूल करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग नहीं होते तो पड़े रहते आप भी ऐसे ही।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग नहीं होते तो होते आप भी आज ऐसे ही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने करा दिया? शुक्र मान आपको दिया तो था, एक टुकड़ा आपको दिया तो था, उसको कैसा चला रहे हैं? लाइव एग्जांपल सामने है। आज तक लोकतंत्र तो स्थापित कर नहीं पाए, जो मिला उसको तो चला नहीं पाए, एक फेल्ड स्टेट साबित हो गए आप। जो मिला उसको तो चला नहीं पाए और बात बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अरे जितना मिला है उसको तो सही से चलाइए। अभी सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है, उस पे तो पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं भी आपसे। मैं कौन सा आपसे फाइनेंशियल स्टेटस शेयर कर रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपके पास पैसे नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि आप ग्रे लिस्ट में हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अमेरिका आपसे पैसे मांग रहा है, आपको बुरा हाल करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा चाइना आपसे लोन मांग रहा है वापस। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हैं, आपको कोई सुनता नहीं है, आपकी सरकार चली गई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा। मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। पास भी आती हूँ। कर्नल साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, आपसे एक बार फिर यही जानना है, जो स्थिति बनी हुई है, ये इमरान खान का अब कौन सा कार्ड है? 3 शर्तें लेकर आए हैं। शहबाज शरीफ को आप पीएम नहीं बनाइए। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान के, मैं तो यहाँ दूर बैठा हुआ हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपके टीवी में कौन कौन है, लेकिन ये मेंबर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल असेंबली लेडी जो हैं, बहुत मैं इज्जत से बोलना चाहता हूँ उनको कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो ये डिबेट है ही नहीं, और कहां से कहां हिस्ट्री को ट्विस्ट करके ये पेश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं बात है। हम डिबेट कर रहे हैं इमरान खान, इनका पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक अपने आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, और वो पूरी दुनिया देख रही है कि वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोला कि भाई आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पहले वोट करा दीजिए, उसको भी वो अवॉइड कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो किस प्रकार के लोगों को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बिठा देते हैं, जो कि उसी आइन को, जिस आइन के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसी आइन को वो किक मार रहे हैं, उसी आइन को वो इतनी उसकी तौहीन कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को इस बात का सोचना पड़ेगा। उसके बरक्स क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जितने भी मैंने देखे पिछले 2-4 दिन से, जो भी आ रहा है इधर टेलीविजन डिबेट में, वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे हैरानगी हो रही है, आप कैसे ऐसी चीज को डिफेंड कर सकते हैं कि जब आपके पास नंबर्स नहीं। सर, अब पाकिस्तानियों के साथ भी हो सकता है कि मजबूरी हो कि जब सारे विकल्प एक जैसी हैं तो उन्हीं में से एक को किसी को चुनना है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई हो। आइन की धज्जियां उड़ानी ही है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। पड़ोसी उनका बहुत अच्छा है, उनका पड़ोसी बहुत अच्छा है। अगर उनसे नहीं चलता देश तो बता दें, पड़ोसी बहुत अच्छा है। हमारे देश में स्टेबल सरकार कैसे दी जाती है हम जानते हैं अच्छे तरीके से। इसी शिवम जी के इसी सवाल को मैं आपके आगे, कि अब नहीं संभल रहा है पाकिस्तान, तो क्या हम भारत करे कैप्चर? फिर देखिए, कैप्चर करने की कोशिश आप कर ले। आपका जो अभिनंदन जो है उसको वापस कर दिया था ना, उसका नाम अभिनंदन ऐसा क्या जाके करके आए हैं कि मुझे फक्र हो रहा है। अभिनंदन ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी। अभिनंदन पे इतना परेशान है। बहुत है कि मैं इस देश से आती हूं जहां पे अभिनंदन जैसे लोग हैं, और फिर उसको चाय पिला के वो रोता रहा इधर फौजी जब हो तो पाकिस्तानियों की नींद किस तरीके से उड़ाई है। फौज की तहवील में वो बेचारा आप पिछले बार के डिबेट में भी मेरे साथ अभिनंदन का जिक्र कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभिनंदन से इतना डर गए ये लोग, एक अभिनंदन की वजह से इतना डर गए ये लोग, इतना डर गए कि इनसे 48 घंटे रोका नहीं गया उसको। अरे 1-2 चाय और पिला देते, लेकिन आपको पता हाल कैसा है। और दूसरी बात ये, रोए थे ना 370 हटाने पर जाकर, ओआईसी में जाके रोए थे, यूनाइटेड नेशंस में रोए थे। क्या कर लिया? नहीं क्या, सुन तो लीजिए, कानों में अच्छा लगेगा आपको। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर लिया। मैं कह तो रहा हूं कुछ नहीं कर लिया आपने। और मुझे एक चीज बता दीजिए जहां बहुत बेहतर कर रहे हो भाई। आप फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप डिफेंस में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कर रहे हो। लगातार बोलने से कुछ होगा नहीं, सुन लीजिए ना। अच्छा, कोई एक चीज बता दीजिए जो 70 साल में, जिसमें दुनिया के लिए कोई एक एग्जाम्पल हो कि पाकिस्तान ने ये किया है, बताइए। अलावा आतंकवाद के, आतंकवाद के अलावा अपना कोई अचीवमेंट बताइए। अच्छा बताइए, कोई अचीवमेंट बताइए। रोता रहा उधर। नहीं कोई अचीवमेंट बताइए। रोता रहा। अरे रोता रहा, 71 में रोए, 65 में रोए, 99 में रोए, हारते हारते जा रहे हो। आज भी मतलब
आप बोल भी रहे हो। कर दिया था, उसका कपड़ा लेकर देने पड़े, फिर अरे उसको दो दूध पिला हाथ के जोड़कर वापस किया। दंडवत प्रणाम लेकर छोड़कर आए भाई। दुनिया के मतलब इतिहास आपको में- क्या हो गया है? दुनिया के मतलब जहां इतिहास जाते हो में ये पीटे दर्द जाते हो, है। मारे जाते हो, जो उसके घुटने बाद भी ये टेके हाल है। पाकिस्तानी सेना ने आपका तो ज़र्फ ही कोई नहीं है, दुश्मन भी बड़े कम पाकिस्तानी मिले हमें। सेना ने भारतीय आप सेना पर के शुक्रगुजार सामने होना घुटने चाहिए। टेके, घर में घुस के मारा और फिर आया भी। बंधक बने। है क्या कोई ऐसा? आप हमसे बात कर रहे हैं। अपने जहाज 3 करवा लिए उस दिन, अपनी फौज मैं क्या कह रहा हूँ, घर में घुस के मारा F-16 को और छोड़ के भी आए, मेहमान की तरह छोड़ के गए बाकायदा कि भैया हमसे नहीं होगा, हम नहीं रख पाएंगे इसको, छोड़ के भी गए। बताइए, अब फिर आकर अभिनंदन पर रुक गए। अरे अपने देश की बात कर लो भैया, खत्म हो गया सब कहानी। श्रीलंका जैसी स्थिति में आ गए हो, इतना बुरा हाल है, उसके लिए बात कर लियो। हिंदुस्तान से कंपटीशन ना किया होता तो जीवन में कुछ अच्छा कर लेते। आती हूँ मैं शिवम जी आपके पास। मैं चाहती हूँ कि भारत के फौजी जवाब दे। मेजर जनरल साहब इस वक्त मेरे साथ है। ये अभिनंदन है, ऐसा क्या इनको तकलीफ, क्या ऐसा गम दे दिया है जो बार बार वो दुखती रग पे हाथ चला जाता है? मार्शल करके फौज से निकाल देना चाहिए। सर बेहतर बता पाएंगे आप? उसको मेडल दे दिया, एक बुज़दिल को, एक हारे में शख्स को आपने अपना तमगा दे दिया। ये शर्म का मकाम है भारत के लिए और उसकी फौज के लिए। आप इनको बंद कीजिए, मैं बात करूंगा। फौज की बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, फौज तो दे नहीं पाती आपकी, आप क्या देंगे टीवी पर बैठकर? चुप हो जाइए। आप इनको एक मिनट शांत करेंगे, मैं बोलूंगा। हाँ सर, देखिए, अभिनंदन ने वो किया जो मैं दुनिया में कोई भी पायलट नहीं कर सकता। MiG-21 एक 1960s विंटेज टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट है और F-16 जिस पे दुनिया फख्र करती है, पाकिस्तान, यूएस एयरफोर्स, जो कि बहुत ही क्लास, मतलब एक क्लास एयरक्राफ्ट है, उसको MiG-21 से उसने डॉग फाइट के अंदर गिरा दिया और उसको तय। देखिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका ने भी कहा ये बहुत झूठ है, ये पूरी दुनिया कह चुकी है झूठ है। आप मान रहे हैं, आप फौजी होते हुए झूठ बोलते हुए तो शर्म आ जानी चाहिए। उसने जहाज गिराया और आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, आपको भी शर्म नहीं आती? ये अमेरिका का जहाज था, उसने कहा जहाज नहीं गिराया, मगर आप फिर झूठ बोल रहे हैं। उसका अपना जहाज गिराया गया। F-16 इसकी आवाज बंद, मैंने बोला था ना, इसकी आवाज बंद कर दो। आप लोग हमें फौजियों के साथ ऐसे मूर्ख लोगों को बिठा देते हो और ये हमारे सामने बोलते रहते हैं, फिर हमारी तौहीन होती है, आप इनकी आवाज बंद करो या तो या हम छोड़ देते हैं चैनल। थोड़ा लहजे का ध्यान रखिए और सुन लीजिए। फैक्ट क्या है, सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं, दुनिया ने देखा है F-16 गिरा, आप लोग कैसी बात करते हो? इनसे क्या लेना हमें? अरे भाई, दुनिया ने देखा है F-16, यूएस को भी पता है, वो भी नहीं मंजूर करना चाहता क्योंकि MiG-21 से गिरा था। इससे बड़ी, क्योंकि आपके पायलटों को भूल चुके हैं, आपके पायलट कैसे हवाई जहाज उड़ाने, और फिर आपने दम नहीं था क्योंकि आपको पता था, आपने ऐसे नहीं छोड़ा। इमरान खान को पता था कि अगर एक उंगली भी झूठा बोल रहे हैं, अमेरिका भी झूठा हो गया, आपको भारत नहीं छोड़ता। आप डरते हो साहब। 2 बार हमने आपको बोला आओ मैदान में आओ, आप दोनों बार दुम बजा के भागे। हमने बालाकोट किया, आप दुम बजा के भागे, ठीक है ना? हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप में हिम्मत नहीं चू कर दे। आप हार चुके हो, आपके पास कोई सेना वेना नहीं है। हम तो आपके बारे में बात नहीं करना चाहते। आप कोई बड़ा मुल्क नहीं हो जो हम अपना टाइम वेस्ट करें। हम तो सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि आपकी जो आज हालात है, जो पार्लियामेंट्री, आपके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा, आपकी जुडिशरी ने जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जितनी गट्स दिखाए, मैं कहता हूं बहुत अच्छा काम किया था। आप लोग उसको भी नकार रहे हो। सर, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पाकिस्तान को बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी फौज की ताकत क्या है। ये हम बार बार याद दिलाए हैं और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी हम याद दिलाएंगे। जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। उधर रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक शामिल होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने उसे एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया। यूक्रेन को ब्रिटेन से जो मदद मिलेगी उसमें ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं जो मिसाइल हमले तक का सामना करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा काला सागर में रूस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्रिटेन हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी भेजेगा। यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में मास्टिफ नाम की एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल है जिसका वजन 23 टन है। पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस गाड़ी में 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसे अफगानिस्तान में आईईडी ब्लास्ट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहने के बाद रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि पुतिन की सेना पूरी ताकत से पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर धावा बोलेगी। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों क्या आप कह रही हैं? मेरा कहना यह है कि मेजर जनरल रिटायर्ड जो इस वक्त मेरे साथ है विश्वंभर दयाल, उनके जरिए आप सेना के बारे में, अभिनंदन के बारे में जानकर सवाल संतुष्ट हो गए कि हमारी भारतीय फौज का कद क्या है? दुनिया लोहा मानती है, पाकिस्तान को तो जानते नहीं। झूठ से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसी दुनिया ने नहीं, किसी ने नहीं, शख्स ने मारा, आपके अपने लोगों ने नहीं माना, आपकी अपनी एयरफोर्स के लोगों ने, रिटायर्ड लोगों ने नहीं माना कि F-16 गिरा था। आप लोगों ने तो एक फर्जी कहानी आप शायद अपने पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तानियों के बारे में बात कर रहे हैं। रटा लगा लिया उसका। अब आपके पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे, वो आतंकवादी नहीं मानेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बात नहीं माना किसी इंडिपेंडेंट पायलट हमारा। अच्छा ठीक है, बताइए अभिनंदन को वापस क्यों छोड़ना पड़ा? अच्छा बताइए, आपको अगर आप इतने ताकतवर हैं वापस क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ना पड़ा बताइए? क्यों छोड़ना पड़ा बताइए? नीलम जी को पता था उसके बाद नेस्तनाबूद होने की सिचुएशन आ जाएगी। फौज ने बचा ली। उस अगली घर में खाने को नहीं है, युद्ध कहाँ से करोगे भाई? वो भी हिंदुस्तान से, इसलिए छोड़ के गए वापस सम्मान से। वो बच्चों की तरह रो रहा था इसलिए। अच्छा इसलिए छोड़ दिया? अरे रे, हमने तो नहीं छोड़ा, हमने तो नहीं छोड़ा। मुंबई में जिसको भेजा था ठोक दिया सबको यहीं, और फांसी भी लगाई, फांसी भी लगाई, इसलिए भेजा। ऐसा ही है, लड़ने के लिए फौज चाहिए। ये टीवी पर बैठकर लड़ने से कुछ नहीं होता है। अरे देश में कुछ है नहीं, आपने क्या ही लड़ोगे? आप चुनाव लड़ नहीं पाते, युद्ध तो खैर क्या ही लड़ना है आपने। अपना मेडल दे दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे अच्छा, शर्म हमें आनी चाहिए। अपने देश का हालात देखे, जाइए जाकर कहिए, देखिए कोई नया कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई बनेगा भी या नहीं, फौज किसी को बनने भी देगी या नहीं बनने देगी, या फिर से कोई, मतलब एक ऐसे मुल्क से बात हो रही है जिसका कोई लेना देना ही नहीं, जो 3 में न 13 में। मतलब कहानी है क्या बताइए आपकी? आप पूरे 1 घंटे की डिबेट में अभिनंदन और गुजरात से ऊपर नहीं निकले ये। अरे अपने लाहौर में क्या हो रहा है उसको भी देख लो भाई। एक फौजी को तो संसद में किस तरीके से लात घूसे चल रहे हैं, महिलाओं में एक दूसरे के ऊपर पता नहीं वहीं बम गिराने को तैयार थे। अपने यहाँ कुछ स्टेबिलिटी है नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। प्रधानमंत्री एक कातिल है और आप बैठे इधर बेशर्मी से बातें कर रहे हैं। अरे ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आतंकवादी मुल्क नहीं है। आप अपने पाकिस्तान की बात मत कीजिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जनता के वोट से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आपकी तरह नहीं उठाकर किसी को भी बिठा दिया। भारत के शहरी के गुजरात के मुसलमान देखिए ना कितना शानदार है। गुजरात में पिछले 32 साल से भारतीय जनता पार्टी, आपको नाम भी नहीं पता होगा शायद। गुजरात में 32 साल से बीजेपी। अगर कोई दुखी होता तो होता ना, बदल देते। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, आपकी तरह थोड़ी ना है कि जिसको उठाकर इधर से उधर रख दिया सेना ने उसी को मान लिया। मुसलमानों को क्यों मारा? मैं तो नहीं कह रहा हिंदू बुरे हैं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ मोदी बुरे है। अच्छा बुरे, अरे बुरा व्यक्ति हार जाता है भाई। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। मोदी आपके लिए तो बुरे हैं, बुरे छोड़िए, काल है आपके लिए, तो महाकाल है आपके लिए तो मोदी भाई। चिंता मत करो, आपके लिए तो बहुत बुरे हैं। नहीं आपके लिए तो बुरे हैं भाई। देखिए अगर हिंदुस्तान को परेशान करोगे तो सर्जिकल एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस जाएंगे देश में। मोदी आपके लिए तो बहुत बुरे हैं, और आपके जैसे लोगों के लिए तो काल है खास तौर पर। अब आप इधर नजर नहीं उठा सकते। अपना लगे रहिए, अपनी परेशानियां सुलझाते रहिए, हिंदुस्तान से मत लड़िए। नथुराम गोडसे कौन था? ये लीजिए, नथुराम गोडसे कौन था? अरे भाई अपने यहाँ की बात कीजिए। प्रधानमंत्री चलते नहीं, राष्ट्रपति चलते नहीं, मतलब सारी दुनिया में घूमा ना। अपने देश की परेशानी पर बात मत करना। सरकार बना लो अपनी, ले देकर अगर बन जाए तो पता चला फिर से कोई आतंकवादी ना बैठ जाए, नया तालिबान ना पैदा हो जाए। नहीं ऐसा ना हो जाए कोई नया तालिबान हो जाए पैदा। छोड़िए इन चक्करों में, कुछ नहीं रखा। हिंदुस्तान अपनी चीजें देख लेगा, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ आप पत्रकार हैं तो यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं आपके। मालूम होगा, लेकिन आपने तो उंगलियों पे रट लिया है। पीएम को, भारतीय पीएम को क्या कहना है, गुजरात पे क्या कहना है, अभिनंदन पे क्या कहना है। जितनी दफा हम आपसे बात करते हैं उतनी दफा आप यही राग अलापते हैं। कुछ तो नया कीजिए। आप बताएं ना, आप मुझे आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, कह दे वो कातिल नहीं है। काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने देश की पॉलिटिक्स पर दीजिए। अरे अपने देश की पॉलिटिक्स पर दीजिए। जब हम आपसे हमारे देश पर पॉलिटिक्स पर जवाब मांगेंगे तब दे देना। अभी अपने देश की पॉलिटिक्स पर काउंटर आंसर दीजिए। आपके देश में ऐसा क्यों है कि कोई प्रधानमंत्री समय पूरा नहीं कर पाता? आपके देश में ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति के साथ इस तरह के हादसे हो जाते हैं?
आपके देश में ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री को गिराकर फौज आती है और मुशर्रफ को बिठा देती है? ऐसा क्यों है? कातिल है या नहीं, सिर्फ बताइए ना। बात करें। नहीं बोल रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही आईन का मजाक उड़ाए, जो संविधान की धज्जियां उड़ाए, रीमा जी, इनके आईन नहीं होता है ये सब दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। अब एक कटोरे में कोई भीख तो तभी डालेगा ना, तब बताएंगे कि हम लोकतांत्रिक हैं। ये आईन इनके यहाँ कोई संविधान वगैरह नहीं होता, वो सब दिखाने के लिए। शिवम जी, अब वक्त हमने अपने दर्शकों को बहुत दे दिया और हमने 1 घंटे के डिबेट के जरिए समझने की कोशिश की और समझते क्या है, हम जब भी पाकिस्तान से बात करते हैं तो वही बातें मिलती है जो बातें आज की डिबेट में रही। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि संविधान के पन्ने पलटिए, आईन देखिए और उसके हिसाब से ही आप चलिए। हम तो पाकिस्तानियों से ही उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।